Hello everyone and welcome to Wings Udan. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all are doing good. My name is Yashodhara Singh Jawal and welcome to my lecture series. So guys, this is part number 2 of Current Affairs January 2024, right? और हम हर दिन MCQs प्रैक्टिस करते हैं, 20 MCQs प्रैक्टिस करते हैं और हम फोकस कर रहे हैं on all the upcoming JK SSB examinations, जिसमें आपका NTB आ गया, आपका पटवारी का पेपर जो आने वाला है वो भी कवर होगा, आपका JK AS का एग्जाम, कांस्टेबल, ऑल द अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम, उनको टारगेट करते हुए एमसीक्यू सेशन आपका आ रहा है। दोस्तों इसी के ही साथ आई विल रिपीट अगेन कि वी द टीम ऑफ विंग्स उड़ान इज इन फुल सपोर्ट ऑफ एज रिलैक्सेशन फॉर ऑल द अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जामिनेशन, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे जेके एसएसबी हो, आपका एनटी हो या फिर जेके एएस हो, हर एग्जाम के लिए हम आपके साथ हैं, राइट। और इसी के ही साथ हम ये भी डिमांड करते हैं कि जो भी पेंडिंग एडवर्टीजमेंट्स हैं उनका भी जल्दी से जल्दी रिलीज होना चाहिए। एंड विद दिस वी विल स्टार्ट विद आवर एमसीक्यू सेशन। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज Kalaram Mandir on the bank of Godavari was recently visited by the Prime Minister of India. आपको मुझे बताना है कि कालाराम मंदिर है कहां पर। इज इट केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश? सो रिसेंटली, मतलब रिसेंटली क्योंकि हम जनवरी के करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो जनवरी में प्राइम मिनिस्टर मोदी यहां पर गए थे, यहां पूजा किया था इन्होंने, और इसीलिए दिस टेम्पल वॉज इन लाइमलाइट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया, राइट। और कहां पर है ये आपका टेम्पल? इट इज इन महाराष्ट्र, राइट। इसी के ही साथ 1792 में ये टेम्पल का फॉर्मेशन हुआ था और इस टेम्पल का नाम कालाराम मंदिर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो लॉर्ड राम का स्टैचू है, इट इज अ ब्लैक स्टैचू, राइट। सो 1792 में इसका फॉर्मेशन हुआ या फाउंडेशन रखा गया। एंड ड्यूरिंग द टेम्पल एंट्री मूवमेंट, BR अम्बेडकर ने इस टेम्पल में एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी चलाया था इन ऑर्डर की जितने भी अनटचेबल सो कॉल्ड उस टाइम के या दलित्स थे, उन लोगों को भी इस टेम्पल में जाने की इजाजत मिले, राइट। सो याद रखिएगा कालाराम मंदिर कहां पर है? इट इज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। फाइन, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज कच्चीनी खारेक एक इंडिजीनियस वेराइटी है किस चीज का, जिसको रिसेंटली GI टैग मिला है? It belongs to the state of Gujarat and it is the second fruit of Gujarat to get a GI tag. आपने मुझे बताना है ये क्या है, क्या ये एक फ्लावर है, स्पाइस है, डेट है या चटनी है। However, क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई क्योंकि मैंने ऑलरेडी फ्रूट मेंशन कर दिया हुआ है। सो ऑब्वियसली फ्लावर तो हो नहीं सकता, स्पाइस भी नहीं हो सकता, चटनी भी नहीं हो सकता, इट इज दी डेट, राइट। सो ये एक वेराइटी ऑफ डेट है जो आपके गुजरात में मिलता है और रिसेंटली इसको GI टैग भी मिला है एंड इट इज द सेकेंड फ्रूट ऑफ गुजरात टू गेट अ GI टैग। योर क्वेश्चन फॉर टुडे इज, आप मुझे बताएंगे द फर्स्ट फ्रूट टू गेट द GI टैग, राइट, ऑफ गुजरात, राइट। इसी के ही साथ अगर बात करें तो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ इंडिया जिसको GI टैग मिला था तो वो कौन सा था? तो वो थी आपकी दार्जिलिंग टी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फाइन, आई थिंक आज बिल्कुल क्लियर है। लास्ट क्लास में थोड़ा सा ब्राइटनेस ज्यादा हो गया था जिसकी वजह से क्लियर नहीं था, बट अब मैं चेक कर रही हूं साथ साथ ही, सो इट इज क्लियर, राइट। सो इट इज द दार्जिलिंग टी, द फर्स्ट प्रोडक्ट, एंड रिसेंटली इट इज द कच्छ चीनी खारेक विच इज गुजरात सेकेंड फ्रूट टू गेट द GI टैग एंड इट इज अ वेराइटी ऑफ डेट, खजूर, ठीक है। नेक्स्ट इज कावेरी बेसन। देखो कावेरी जो है ना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया और कावेरी जो बेसन है वो आपका न्यूज में रहा था। वाई? बिकॉज अलोंग द कावेरी बेसन जो ग्रीन कवर है ना वो कॉन्स्टेंटली रिड्यूस होता हुआ दिखा है, राइट। इसीलिए अगर हम बात करें कि कावेरी बेसन कहां तक एक्सटेंड करता है, सो एक्सटेंड्स टू केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी,
राइट। सो यहां पे क्या आंसर होगा, तमिलनाडु भी है, कर्नाटका भी है, केरला भी है, सो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर, अलोंग विद पुडुचेरी विच इज द यूटी, जिसके अलोंग जो कावेरी बेसिन जो है वो एक्सटेंड करता है। इसी के ही साथ अगर आपको पूछे कावेरी रिवर डिस्प्यूट कौन सी दो स्टेट्स के बीच में है, सो इट इज द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड द स्टेट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के लिए तो कावेरी एक लाइफ लाइन का काम करती है, राइट। सो कावेरी इज ऑल्सो द लाइफ लाइन ऑफ कर्नाटका, और इन दोनों के बीच में बहुत टाइम से कावेरी रिवर डिस्प्यूट जो है वो चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज अयुथ्या द मेडन बायलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज किन दोनों के बीच में है, इंडियन नेवी और दूसरा कौन सी नेवी। तो याद रखना ये जो अयुथ्या है ना, एक तो ये याद रखिएगा मैरिटाइम है, नेवल है, तो ये बेसिकली इंडियन नेवी और थाईलैंड नेवी के बीच में होता है, थाई नेवी के बीच में, ठीक है, थाई THAI, थाई नेवी के बीच में होता है। और अयुथ्या बेसिकली बना है दो शब्दों से, और ये दोनों शब्द हैं ओल्ड सिटीज ऑफ इंडिया एंड थाईलैंड, एक है अयोध्या और दूसरा है अयुथ्या, ठीक है। सो ऑब्वियसली अयोध्या इंडिया के लिए है and Ayutthaya which is for Thailand, right, and this is India Navy and the Thai Navy के बीच में होता है एक्सरसाइज अयुथ्या, जो जनवरी में ही हुआ है, right, and it is maiden। चलो नेक्स्ट अप, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड गाइस, हमारी एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान, हमारे टेलीग्राम चैनल, हम वहां पे डेली फ्री क्विज जो है वो रखते हैं, और ये फ्री है आप सबके लिए, और हमारा एम ये है कि आपके एग्जाम तक कम से कम भी 5000 MCQs की आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए, राइट। सो फॉर दिस यू हैव टू डाउनलोड आवर एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और वहां पे जरूर जाकर आप फ्री MCQs दीजिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और MCQ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, राइट। ओके, नेक्स्ट अप, Kollam tribe also known as Kolamboli, Kulme, Kolmi occupy the major portion of which areas? देखो, Kollam tribe belongs to Andhra Pradesh, belongs to Madhya Pradesh, belongs to Chhattisgarh, belongs to Maharashtra, लेकिन major portion of the Kollam tribe resides in Madhya Pradesh, right? So आंध्रा में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन यहां पे क्या पूछा है आपको, मेजर पोर्शन, तो मेजर पोर्शन रिजाइड्स इन मध्य प्रदेश, एंड दिस कोलम ट्राइब वाज इन न्यूज इन जनवरी, इसीलिए मैंने ये MCQ इसमें डाला हुआ है, राइट। नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 6 इज पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां पे होता है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा, अगर यहां पे होता हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो दैट वाज इन द स्टेट ऑफ नागालैंड, राइट, लेकिन यहां पे लिखा है पक्के। सो आपको पता है पक्के टाइगर रिजर्व भी है, जिसको हम पाखुई भी कहते हैं, राइट। इसके अलावा पक्के टाइगर रिजर्व में मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर भी है, मतलब टाइगर रिजर्व जिनमें मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है, दैट इज पक्के या पकुई, राइट। तो ये कहां पे है, दिस इज इन अरुणाचल प्रदेश। सो पक्के पग्गा, अगर हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछेंगे, द आंसर इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 7, भीतरकनिका नेशनल पार्क, राइट। सो भीतरकनिका भी आपका न्यूज में रहता है नाउ एंड देन, राइट। तो ये कहां पर है, भीतरकनिका में मिलते हैं हमारे इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव्स आल्सो आफ्टर द सुंदरबन तो वर्ल्ड के लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ मैनग्रोव्स है, राइट। सो भीतरकनिका कहां पर है, इट इज इन ओडिशा। भीतरकनिका के अलोंग ही आपके गहीर मठ वाले रीजन में आपके जो ऑलिव रिडल टर्टल्स हैं वो भी यहां माइग्रेट करके आते हैं इन ऑर्डर टू डू ब्रीडिंग, राइट। अरीबाडा कहते हैं द स्पेशल टाइप ऑफ ब्रीडिंग जो आपके ऑलिव रिडल टर्टल्स करते हैं, राइट। एंड भीतरकनिका नेशनल पार्क, इट इज फेमस फॉर द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, right, and saltwater crocodile is the schedule 1 species under the wildlife protection act, schedule 1 species, ठीक है। और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स की अगर मैं बात करूं तो these are the world's largest living reptiles, so salt water crocodile are the world's largest living reptiles,
राइट। और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स बड़े फिरोशियस होते हैं, बहुत ज्यादा। मतलब वैसे तो किसी भी खरगोश नहीं, मगरमच्छ के आगे जाओगे तो बचोगे नहीं, बट सॉल्ट वाटर के आगे जाओगे तो फिर तो मतलब भगवान ही है, श्री राम ही है जो स्वयं नीचे आगे बचा ले, वरना बचने का कोई चांस नहीं है। बिकॉज सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स दे आर नोन फॉर देयर एग्रेसिव बिहेवियर, बहुत एग्रेसिव होते हैं इन कंपैरिजन टू मुग्गर एंड घड़ियाल, जो दो और स्पीशीज हैं जो क्रोकोडाइल के इंडिया में मिलती हैं, राइट। सो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 स्पीशी है एंड इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल। कहां मिलते हैं? प्राइमरीली इन द स्टेट ऑफ ओडिशा विच इज द भीतरकनिका नेशनल पार्क, जो वहां की एक फ्लैगशिप स्पीशी है, ठीक है। नेक्स्ट अप, गुरुवयूर श्री कृष्ण स्वामी टेम्पल, ऑल्सो नोन एज द द्वारका ऑफ साउथ, डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु एंड यंग फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्ण। ये कहां पे है? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? सो दिस इज इन द स्टेट ऑफ केरला, राइट। सो गुरुवयूर का नाम याद रखना, इट इज द गुरुवयूर श्री कृष्ण जी जो टेम्पल है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड पिलिग्रिम sites of South India, right? Dedicated to Lord Krishna and Lord Vishnu and the young form of Lord Krishna. ठीक है? So this is Kerala. Fine. All right. Next is Chang'e 6 mission. किसका है? First of all, it is a moon mission, right? और moon mission ये ना पहला ऐसा human sample collect and return मिशन था, ठीक है। और अभी हाल ही में जून में ही शायद दे हैव कम बैक आफ्टर गेटिंग द डेब्रीज फ्रॉम मून, रॉक्स लेकर आए हैं ये वहां से वापस, और ये है चाइना का, राइट। और ये पहला ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये फार साइट पे गए थे, फार साइट ऑफ पे मून पे जाने वाला, दिस इज द फर्स्ट मिशन, वहां से सैंपल लेके आने वाला, राइट। कहां पे? साउथ पोल, साउथ पोल। और साउथ पोल की कौन सी जगह पे इन्होंने लैंड किया था? सो इट वॉज एटकिन, दैट वॉज एटकिन, राइट। सो इट वॉज एटकिन, ठीक है, दिख रहा है AITKEN, एटकिन, ठीक है। दिस इज चाइना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्लिम। स्लिम मतलब स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, तो ऑब्वियसली मून पर ही है, हम पता चल गया। किसका है? चाइना, रशिया, जापान, यूएसए, तो इट इज जापान। और इसी के ही साथ जापान बन जाता है 5वीं कंट्री टू लैंड ऑन मून, राइट, आफ्टर USSR, US, China, India and now Japan, right? And India is the first country to land on the south pole of the moon, right? ओके, नेक्स्ट अप। ओके, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड गाइज, हमारे पटवारी जो आपका एग्जाम आने वाला है उसके फुल लेंथ टेस्ट जो है हम ले रहे हैं। द शेड्यूल्स आर मेंशन्ड ओवर हियर, अगर आप चाहें तो इनको दे सकते हैं, चाहे आप हमसे टेस्ट लीजिए चाहे किसी और से लीजिए, मेन फोकस है कि आपको टेस्ट देना है, आप जहां मर्जी से दीजिए। अगर आप हमारे देना चाहते हैं टेस्ट तो यहाँ पर शेड्यूल पूरा मेंशन्ड है, आप इसको ऑनलाइन मोड में भी दे सकते हैं, ऑफलाइन मोड में भी दे सकते हैं। ऑनलाइन देने के लिए जब आप पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे वहां पे अप्लाई कूपन कोड आता है, वहां पे अगर आप यश 10 का इस्तेमाल करेंगे तो यू विल गेट अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 15% एंड दिस यश 10 इज एप्लीकेबल ऑन एवरी कोर्स ऑफ विंग्स एक उड़ान। आप कोई भी कोर्स लेते हैं आप उसमें यश 10 जरूर जो है अप्लाई करें, ठीक है। Alright, let's move forward. Next is question number 11. Nagara architecture is a classical architecture of temple design of north, north, east या west. तो N से नगारा, N से नॉर्थ इंडिया, राइट। साउथ इंडिया का प्राइमरीली इट इज द द्राविडा, राइट। और नगारा और द्राविडा का एक परफेक्ट ब्लेंड उसको बोलते हैं विसारा, ठीक है। सो प्राइमरीली इंडिया में 3 मेजर टेंपल आर्किटेक्चर्स हैं, नगारा, द्राविडा एंड विसारा, राइट। सो नॉर्थ इंडिया का आपका आ गया दिस नगारा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर, साउथ का आ गया द्राविडा, और आपका सेंट्रल इंडिया एंड द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ द्राविडा एंड नगारा आ गया आपका विसारा,
ठीक है। और जो आपका अयोध्या राम मंदिर है ना, दैट इज ऑल्सो ऑन विसारा आर्किटेक्चर। आप मुझे कमेंट में बताना अगर आप चाहते हो मैं आपको टेंपल आर्किटेक्चर पढ़ाऊं, तो बहुत बहुत अमेजिंग होता है ये, ठीक है। सो जस्ट इन केस अगर आपको पढ़ने का मन होगा, राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो, ठीक है। चलो जी आगे। नेक्स्ट अप, IUCN status of the Great Indian Bustards. देखो Great Indian Bustards have ever since been in news, right? Why? Because the population is constantly declining. Great Indian Bustard जो है वो आपका स्टेट बर्ड है राजस्थान का, राइट? और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स बस्टर्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पीशी है, ठीक है, सब स्पीशी मान लीजिए आप। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है प्राइमरीली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन। इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब क्या होता है ना, बस्टर्ड्स बहुत हैवी होते हैं, दे आर वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स, राइट। अब हैवी होने की वजह से ज्यादा उड़ नहीं पाते, नीचे ही रहते हैं, नीचे मतलब बड़े नीचे नहीं, बट बाकी बर्ड्स की तरह दे कांट टेक अ वेरी हाई फ्लाइट, राइट। सो नॉर्मल हाइट पे चलते हैं और इनका विजन बड़ा तेज नहीं होता है, बड़ा इनका कम विजन होता है। तो जब तक इनके पास तार इनको दिखती है कि सामने बिजली की तार है, हैवी होने की वजह से ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाते और बैंग, ठीक है, इलेक्ट्रोक्यूशन से ये बहुत ज्यादा इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। तो याद रखिएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स कम्स अंडर द शेड्यूल 1 स्पीशी ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अपेंडिक्स 1 अंडर द साइट्स, right, and critically endangered under the IUCN status, right। महाराष्ट्र में तो डेडिकेटेड बस्टर्ड सेंचुरी भी है, राइट। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की मैक्सिमम पॉपुलेशन आपकी राजस्थान और गुजरात में है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अप, एक्सरसाइज खंजर, राइट, कहां पे है, किन किन के बीच में है, इंडिया किर्गिस्तान, इंडिया कजाकिस्तान, इंडिया यूएसए, इंडिया कीनिया। तो याद रखना एक्सरसाइज खंजर इज इन बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान। और 2024 की अगर हम बात करें तो ये हुई थी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये ना एक स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है, ये स्पेशल फोर्सेस के बीच में होती है, स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज, ठीक है, याद रखिएगा। फाइन, नेक्स्ट अप, ओके, पराक्रम दिवस कब सेलिब्रेट होता है, 23rd, 24th, 9th या 10th। तो 9 जनवरी इज द प्रवासी दिवस, 10 जनवरी इज द नेशनल हिंदी दिवस एंड 23rd of January इज द पराक्रम दिवस विच इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कब से मना रहे हैं, 2021 से मना रहे हैं। एंड द थीम फॉर 2024 इज नेताजी द इंस्पिरेशन फॉर अ न्यू इंडिया, द इंस्पिरेशन फॉर अ न्यू इंडिया, राइट। एक दिन में मैराथन सेशन लूंगी जिसमें हम सारे करंट अफेयर्स को रिवाइज कर, जितने अभी तक हमने किए ना, विल रिवाइज 50 क्वेश्चंस का एक मैराथन भी करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अप, एक्सरसाइज साइक्लोन किन किन के बीच में, इंडिया अफ्रीका, इंडिया इजिप्ट, इंडिया कीनिया, इंडिया इथियोपिया। तो याद रखिएगा कल हमने डेजर्ट साइक्लोन किया था, ये एक्सरसाइज साइक्लोन है जो इंडिया और इजिप्ट के बीच में है और हुई भी इजिप्ट में ही है 2024 की। ये सेकेंड एडिशन था, फर्स्ट एडिशन 2023 में हुआ था, राइट। सो याद रखिएगा। और ये भी स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है, मतलब इसमें भी स्पेशल फोर्सेस जाके एक्सरसाइज परफॉर्म करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अप, नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट होता है, 23rd, 25, 28, 21। तो याद रखना नेशनल वोटर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 25th of January को। और अगर हम बात करें कि 2024 का व्हाट वाज द थीम, सो इट वाज नथिंग लाइक वोटिंग, इट वाज थीम वाज नथिंग लाइक वोटिंग, कॉमा आई वोट फॉर श्योर, राइट। एंड दिस इज 25th of January, ठीक है, नेशनल वोटर्स डे। नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड आर अरावली, हिमालय, सतपुरा या फिर विंध्या। सो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स आर द अरावलीज, राइट, राइट। सो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स आर द अरावलीज, राइट। एंड हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली इज गुरु शिखर, ठीक है। नेक्स्ट अप, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, Indus river dolphin, Gangetic river dolphin, Irrawaddy river dolphin या गोदावरी dolphin. So these are the Gangetic river dolphin. अब Gangetic river dolphins have also quite
a lot been in news. अगर हम बात करें Gangetic River dolphins का IUCN status, so that is the endangered category. They fall under the endangered category. Under Wildlife Protection Act, they fall under Schedule 1 species. Right, under the sites they fall under Appendix 1 species. Right, और Gangetic River dolphins को हम blind dolphins भी कहते हैं. Right, they are also known as सुसु. राइट इनको सुसु भी कहते हैं. राइट, अब मैं बताती हूँ इनको सुसु बोलते क्यों है. अब देखो ये एक्वेटिक एनिमल है ना, लेकिन इनके जैसे अनलाइक अदर एक्वेटिक एनिमल्स, प्राइमरीली फिशेस, उनको ना गिल्स होते हैं. गिल्स मतलब वो पानी के अंदर सांस ले सकते हैं. डॉल्फिन्स को ऐसा नहीं होता है. तो डॉल्फिन्स ना हर 10-15 सेकंड के बाद वो पानी के बाहर आ जाती हैं. राइट, तभी आपको डॉल्फिन्स जब भी दिखेंगी तो ऐसे उछालियां मारती हुई दिखेंगी. तो जब वो पानी के बाहर आती है ना तो एक करके आवाज आती है, इसलिए इनको सुसु कहते हैं. राइट, सो कुछ और मत समझिएगा. राइट, सो याद रखना दे डू नॉट हैव गिल्स. राइट, सो सांस लेने के लिए दे हैव टू कम आउटसाइड द वाटर एंड दैट इज व्हेन द साउंड इज क्रिएटेड. इसी के साथ ये ब्लाइंड रिवर डॉल्फिन्स हैं. व्हाई? बिकॉज दे कांट सी. राइट, और इसीलिए ये एक स्पेशल मेथड का इस्तेमाल करती है इन ऑर्डर टू फेच द प्रे व्हिच इज कॉल्ड एज echolocation. राइट, राइट, इसके अलावा अगर बात करें नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे, तो वो होता है 5 अक्टूबर को. ठीक है, सो 5 अक्टूबर को हम नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे भी सेलिब्रेट करते हैं. तो याद रखिएगा ये भी आप. ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़े. 19 सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां पे है? ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, यूपी. तो इट इज इन हरियाणा. ठीक है, नेक्स्ट अप कंगेर वैली नेशनल पार्क कहां पे है? हरियाणा, छत्तीसगढ़, यूपी, अरुणाचल प्रदेश. तो कंगेर इज इन हरियाणा, सॉरी छत्तीसगढ़. राइट, सो कंगेर वैली नेशनल पार्क आपके छत्तीसगढ़ में है एंड इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर खोलाबा. ठीक है, खोलाबा के बैंक पर ये कंगेर वैली नेशनल पार्क है. और खोलाबा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी. राइट, सो इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी. ये भी आप याद रखिएगा. ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के 20 एमसीक्यूज. ठीक है, आई होप आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने में अच्छा लगा होगा और अपना स्कोर जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. प्लीज ड्रॉप अ वेरी ब्यूटीफुल कमेंट. आप बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है पढ़ के. सो डू ड्रॉप अ कमेंट ऑल्सो, डू शेयर योर स्कोर ऑल्सो. और कल की क्लास में आई विल सी यू एट 5 अगेन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.